Every month there used to be a bomb blast. Next, where is the menu? Hyderabad, Bangalore, Mumbai, Pune, you name it. You have not heard of such things for last 10 years. Thanks to all the agencies, forces and above all, the one who leads them, our beloved Home Minister. नमस्कार, मैं पायल बिहाना आज मास्क उतारो जी में आपके लिए लेके आई हूँ आभास मल धैयार। Did I pronounce it right? Yes, it's correct. Okay. He's an author, he's a columnist and he's an architect. अब ये आपको बताएंगे। मैं तो तीनों में सोच के ऑथर और कॉलमनिस्ट तो मैंने ठीक समझा, मैंने इनका काम देखा हुआ है, काम पढ़ा है। अभी बताएंगे इस क्या इन्होंने एज एन ऑथर, एज ए कॉलमनिस्ट एंड एन आर्किटेक्ट इन्होंने क्या क्या किया है। सो एज अ कॉलमनिस्ट अगर आप मुझे बोलेंगे तो शुरुआत मेरी जर्नी की वैसे होती है कि जब कभी भी कुछ कंट्रोवर्शियल उठता था तो कभी से प्रफुल्ल केतकर जी ऑर्गेनाइजर से बोलते थे कि आभास कुछ रिबट करना है, कैन यू डू समथिंग। कभी कोइंसिडेंटली कहीं और से कुछ रिक्वेस्ट आते थे, तो वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई चीजों को रिबट करना। और रिबट करते करते सारे कंट्रोवर्शियल चीजें हमेशा आकर के डक जाती थी, चाहे आप द्रविडियन मूवमेंट की बात करें या फिर बुद्धिज्म और हिंदुइज्म में क्या नुआंस है उसकी बात करें, या फिर मराठाओं का सच्चाई क्या है उसके बारे में बात करें। इसके बारे में लिखता गया और ये जर्नी और थोड़ी सी आगे बढ़ गई जब कुछ अच्छे अच्छे लोग जैसे मोहनदास पाई जैसे लोगों ने बोला कि यू राइट सो मच ऑफ कॉलम्स, ट्वीट पे आप थ्रेड वगैरह लिखते हो, लेकिन कल को ट्विटर रहेगा या नहीं रहेगा किसी को पता है नहीं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम अपने काम को किताबों में लेकर के आए। तो उस वजह से मैंने किताब लिखना शुरू किया और अभी सीरियस राइटिंग में अगर देखा जाए तो अभी मुगल हिस्ट्री पे मैं काम कर रहा हूँ, जिसमें पहली वॉल्यूम बाबर की पहली वॉल्यूम आ चुकी है, बाबर की दूसरी वॉल्यूम जून या जुलाई में आने वाली है। और आगे एक और बुक, एक्चुअली इस साल 3 बुक पाइपलाइन में है और तीनों बुक कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सीज को केटर कर रहे हैं। कंट्रोवर्शियल तो होना नहीं चाहिए बट लोगों ने उसको कंट्रोवर्शियल बना दिया है। तो ऐसा है और हाँ यही है। और आर्किटेक्चर के बारे में अगर मैं बात करना चाहूँ थोड़ा सा तो ऑफ कोर्स पूरे दिन भर में आर्किटेक्चर में ही लगा रहता हूँ और जो भी लिखाई पढ़ाई होती है ये रात का ही समय होता है। तो रात में आई एम अ राइटर, आई एम इनटू हिस्ट्री, दिन में मैं फुल टाइम आर्किटेक्ट हूँ और मदर अर्थ को डिस्ट्रॉय करता रहता हूँ, मतलब इफ यू पुट इट दैट वे, बिकॉज दैट्स व्हाट वी आर्किटेक्ट्स डू, दैट्स द नहीं सिचुएशन एज ऑफ। नहीं, ऐसे भी होता है, आर्किटेक्ट बिल्ड कर रहा है, बिल्ड योर बिल्डिंग। यस So यस it's not only negative this thing, it's very positive, आप बिल्ड कर रहे हो उसको। अच्छा आभास, यस। एक चीज देखी मैंने जो मेरे को आई थिंक पुराना हो गया टॉपिक, बट स्टिल मेरे लिए तो अभी भी ये टॉपिक, मतलब मेरे को ऐसे लगता है कि ये टॉपिक हमेशा रहेगा जब तक लेफ्टिस्ट रहेंगे और जब तक सनातन धर्म पे अटैक होता रहेगा और हमारे गुरुओं पे अटैक होता रहेगा, ये टॉपिक पुराना नहीं हो सकता। आज हम बात करेंगे राइट सदगुरु जी पे। हाँ, ये जी। सदगुरु जी के ऊपर ये श्याम मीरा दिस जेंटलमैन, इन्होंने एक बहुत थ्रेड लिखा, एक पूरा डाला और उसमें ऐसे शो किया दैट सदगुरु he's a rapist और he molests female। उनको एक ऐसा उनका कैरेक्टर असैसिनेशन किया, बिकॉज दैट्स द ओनली वे आप किसी को नीचा दिखा सकते हो, वेदर इट्स अ मैन और अ वुमन। जैसे वो मी टू शुरू हुआ था तो उसमें भी सो मेनी करियर्स गॉट ruined, एंड देन इसमें भी आपको जब भी कुछ दिखाना होता है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी, तो हम हमारे धर्म गुरुओं को ये लोग उनका कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं। एवरीथिंग इज रिलेटेड टू ही इज एक्सप्लॉइटिंग विमेन। और मेरी इतनी सारी फ्रेंड्स हैं, इतने सारे रिलेटिव्स हैं, इतने सब लोग हैं, मैं खुद अभी जा रही हूँ, वो वहां पे 2-2 3-3 महीने रह के आते हैं और मैंने आज तक किसी से ऐसी बात नहीं सुनी। आप मुझे अब ये बताएं, या सबको ऑडियंस को ये बताएं कि ये क्या था, ये क्यों हुआ, एंड हाउ इज इट रिलेटेड टू तमिलनाडु पॉलिटिक्स एंड हिंदी हिंदी इम्पोजिशन एंड ऑल दैट, हाउ इज इट रिलेटेड। पहले आप सदगुरु के बारे में बता दें कि क्या हुआ उनके साथ। तो पहली बात तो ये है कि अगर हम थोड़ा पास्ट में भी जाना शुरू करें जी तो ये वो दौर होता है जैसे महाशिवरात्रि का समय या फिर
कोई भी जब फेस्टिवल आ रहा होता है, हम्म, या फिर कुछ कोई भी आप हिंदू त्योहार की बात कर लें, उस समय सदगुरु के खिलाफ कोई ना कोई एलिगेशंस पनप करके आते ही हैं। जी हाँ, चाहे वो एलिगेशंस ये हो कि सदगुरु किडनी एक्सपोर्ट करते हैं, वहां हाँ, ऐसे ऐसे भी एलिगेशन लगाए गए हैं। जी, तो इसका एक बार सदगुरु ने खुद ही जवाब दिया था कि एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि सदगुरु जी, आपके ऊपर एलिगेशन है कि आप किडनी एक्सपोर्ट करते हैं। तो वो उन्होंने जवाब ये दिया कि मैं चाहता हूं कि एक्सपोर्ट कर सकूं, लेकिन ऐसा है कि मेरे ब्रेकफास्ट में ही वो खत्म हो जाता है, तो आई कांट एक्सपोर्ट इट, आई कांट अफोर्ड टू एक्सपोर्ट, वो इतना कम हम किडनी निकाल पा रहे हैं। हाँ, तो उन्होंने यहां तक बोला कि लोगों को ये पता करना चाहिए कि जब यहां से वापस जा रहे हैं 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, आप ऐसा करो, अपना किडनी चेक करवा लो, कहीं मैंने किडनी तो नहीं निकलवा लिया आपको मंत्र मंत्र मुग्ध करके। तो सदगुरु ने इसको बहुत ही सटायरिकल वे में काफी हल्के से इस बात का जवाब दिया था, लोगों से इसके बारे में बात की। लेकिन जिस ट्रॉमा या फिर प्रॉब्लम या सिचुएशन से इस फाउंडेशन को गुजरना पड़ता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस यूजुअल सस्पेक्ट, ये श्याम मीरा जैसे लोग जो है वो यूजुअल सस्पेक्ट है। अब हमको ये देख, अभी जब श्याम मीरा ने ये केस लेकर के आया और उसने यूट्यूब पे डाला था कि 5 या 6 एलिगेशंस लगाए थे, जिसमें लड़कों के ऊपर भी सेक्सुअल हरासमेंट का इशू था जो पॉइंट आउट किया गया, एक रेप का एलिगेशन था जो विच वाज इन 2021, फिर और दो दो एलिगेशंस लगाए, तो कुल मिलाकर के 5 या 6 एलिगेशंस लगाए थे। उसमें एक एलिगेशन एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग था, जो कि 2017 में किसी माँ ने, जो आश्रम में रहने वाली माँ, कोई सो कॉल्ड माँ ने एक ईमेल लिखा था, ऐसा बोलते हैं, और वहां पे ये था, ये बोला गया कि सूर्य कुंड में जो बच्चियां जाती हैं या फिर लड़कियां जाती हैं, तो उनकी जो आगे के प्रोसेस के लिए उनको उनके कपड़े उतारने पड़ते थे, और स्पाइन को एरेक्ट, देयर सम प्रोसेस देयर, और जिक्र किया गया मेल में, ये माँ लिख रही है सूर्य कुंड। लेकिन जो माँ वहां पे काम कर रही है इतने दिनों से, उनको तो ये तो पता होगा कि सूर्य कुंड में लड़कियां नहीं जाती है, वहां पे दूसरा कुंड है जहां पे लड़कियां जाती है, देयर इज कंप्लीट सेग्रीगेशन। इट वाज कंप्लीटली फैब्रिकेटेड। और जब आप उस ईमेल को भी पढ़ेंगे जो उन्होंने डाल के रखा था, तो वो बिल्कुल देख करके नजर आएगा कि उसमें इतने ग्रामेटिकल एरर्स हैं। It समझ nowhere गया, seems to be like has been created by some responsible person। आप जब इतनी बड़ी एलिगेशंस लगा रहे हैं, जब हम भी कोई ईमेल ड्राफ्ट करते हैं या फिर कोई कुछ बात अपनी रखते हैं, हम एक बार तो उसको प्रूफ रीड करेंगे या चेक करेंगे बिफोर सेंडिंग इट आउट। वी वांट टू बी वेरी श्योर, बिकॉज वी वांट टू बी ऑथोरिटी व्हेन वी आर मेकिंग एलिगेशन अगेंस्ट समबडी। ट्रू, लेकिन वो ईमेल, वो बिल्कुल ही फ्लिमजी था। फिर जो 2021 के केस का मामला है, वहां पे ये रिपोर्ट ऐसा था जहां पे ये ईशा फाउंडेशन के खिलाफ केस किया गया था। लेकिन व्हेन देयर इज, और जब बाद में ये वापस ले लिया गया अब, और ये इंस्टेंस फाउंडेशन में ही कोई एक पर्टिकुलर जगह पे हुई थी। और द तो आप, व्हेन सच सिचुएशन अराइज, आप एक पर्सन को ब्लेम करेंगे, यू कांट ब्लेम होल इंस्टीट्यूशन फॉर एक्ट ऑफ समबडी। या, तो इसलिए, और आज अभी हम सब देख रहे हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या फैसला लिया है। हाँ, तो ये एलिगेशंस थे, देयर वर 6 सेट ऑफ एलिगेशन, और 6 के 6 काफी हिलारियस थे। इनफैक्ट एक बहुत ही, एक ट्विटर हैंडल है, आनंद से जाते हैं, भारतीयन करके, भारतीयन 108 बोल करके उनका ट्विटर हैंडल है, और वो लिखते हैं आनंद हैश इंडियन फ्रॉम साउथ। तो उन्होंने इसको, इस 6 एलिगेशंस को इतने अच्छे से थ्रेडबेयर करके दिखाया, और उससे ये भी बताया कि अगर एक साधारण सा इंसान उसको इतने आसानी से स्लैश डाउन कर दे रहा है, मतलब कितनी घटिया लेवल से वो एलिगेशंस भी लगाते हैं। और वाई हमारा आईब्रो हमेशा क्यों उठना चाहिए जब इस तरह के एलिगेशन आते हैं? क्योंकि ये यूजुअल सस्पेक्ट है। श्याम मीरा ये हमेशा हिंदुइज्म को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, हमेशा हिंदुओं के खिलाफ बातें करेंगे। अब कहीं एक रिस्पॉन्सिबल पॉइंट ऑफ व्यू, रिस्पॉन्सिबल इंसान से अगर कुछ एलिगेशंस उठ करके आते हैं, तो आप शायद उसके बारे में सोचेंगे भी। आपकी वो क्रेडिबिलिटी ही नहीं है कि आप इसके बारे में बात कर सकें, यू स्टैंड नोवेयर। और इसका बढ़ावा कौन देता है? तो वो जो द्रविड़ सेपरेटिस्ट हैं, वो इसको बढ़ावा देंगे। अब लेकिन पायल जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि
मैंने बहुत पहले ये बात निकाल के रखी थी यार, ये मेरी आई वोंट से कि मैं पहला इंसान था जो इसके बारे में बात किया था, लेकिन मैंने इसको हाईलाइट किया था कि जिसको स्टालिन की फैमिली फॉलो करती है आदर्श के रूप में, जो जिनको हम पेरियार बुलाते हैं रॉन्गली, जिनको पेरियार बुलाना नहीं चाहिए, वो पेरियार इज अ वेरी रिस्पेक्टेड टर्म। हम्म, उन्होंने ये कहा था कि तमिल इज द लैंग्वेज ऑफ बारबेरियंस, और ये जो इनके आदर्श हैं, और उन्होंने यहां तक बोला था पेरियार ने, या फिर ईवी रामास्वामी, पेरियार बोलना नहीं चाहिए, माय बैड, उन्होंने यहां तक बोला था कि मैंने तमिल को सिर्फ इसलिए बढ़ावा दिया ताकि मैं हिंदी इंपोजिशन नहीं चाहता था। ही ओके। इट इज हिज ओन वर्ड, तमिल तो बारबेरियंस की लैंग्वेज है, तमिल इज द लैंग्वेज ऑफ बारबेरियन, लेकिन मैं हिंदी नहीं चाहता था, इसीलिए तमिल आपकी भाषा अंग्रेजी होनी चाहिए। ये उनके आदर्श कह रहे हैं। तो अभी भी जब ये फाइट हमेशा होती है कि आपको हिंदी से क्या परेशानी है, आपको आप इंग्लिश को एक्सेप्ट कर लेते हैं लेकिन आपको हिंदी से क्या परेशानी है, तो उसका रूट यहां पे लाई करता है कि दे विल ऑलवेज द बूटलिकर्स ऑफ द ब्रिटिश और इंग्लिश, इफ यू या पुट इट दैट वे। और इसका रूट जाता है रॉबर्ट कैडवेल, जो कि 19th सेंचुरी में एक इवेंजलिस्ट थे, जिन्होंने आकर के द्रविडियन मूवमेंट का कर्नेल या जेनेसिस रख दिया था। उन्होंने किताब लिखी थी और इट वाज अबाउट ग्रामर ऑफ द द्रविडियन लैंग्वेज, हम्म, कुछ ऐसे करके, बुक का नाम मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली exactly। जी उस किताब में उन्होंने पहले ही बताया था कि ब्राह्मण्स आर द आउटसाइडर्स जो कि ट्रैवल करके आए हैं, और जो मूल निवासी हैं यहाँ के, उन्होंने सारे नॉर्थ इंडियन को एक ब्राह्मण्स की तरह ही दिखा दिया, जैसे नॉर्थ में और कोई रहता ही नहीं है। और साउथ में जो एक्चुअल मूल निवासी हैं आपके, जिनको जो यहाँ के रहने वाले थे, उनको प्रताड़ित किया, सो कॉल्ड इंडो यूरोपियंस आकर प्रताड़ित किया, और यहां से, और ही वॉज इवेंजलिस्ट, उनका पर्पस सिर्फ ये था कि क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना है। हाँ और उनकी जो किताब है उसको देखकर, अब ये लोग इनके आदर्श हैं। तो जो ये लोग जिनके आदर्श ये हैं, जो सनातन धर्म को मलेरिया डेंगू से कंपेयर करते हैं, उनसे हम उनके एलिगेशंस को हम आगे कैसे लेकर, हम उनको सीरियसली कैसे लें, क्योंकि हमको उनको पता है कि उनका एजेंडा ही ये है कि अब, जैसे मैं शायद सदगुरु के हर बात से अग्री नहीं कर सकता हूं, ऐसा भी हो सकता है, और परहैप्स यही डाइवर्सिटी है हिंदुइज्म में, दैट हमारे विचार कई बार नहीं मिलेंगे। जी जैसे मुझे उनका ये कहना है कि योग इज नॉट हिंदू, ये मेरे लिए टॉलरेबल नहीं है, मतलब आई कांट डाइजेस्ट इट, रादर टॉलरेबल बी वेरी स्ट्रॉन्ग टर्म टू से, बट आई कांट डाइजेस्ट इट। लेकिन यही कर करके सदगुरु ने, ये जो लैंड, ये वो जगह है जहां पे एक समय ये बोला जाता था कि अगर तुमको पहले ब्राह्मण दिखे और सांप दिखे तो पहले ब्राह्मण को मारो, और वो द्रविडियन मूवमेंट था, इट वाज कंप्लीटली एंटी ब्राह्मण मूवमेंट। वहां पे उस लैंड में रह करके सदगुरु ने, आज वो लाख बोलने की, योग खुद बोलने की योग हिंदू नहीं है, लेकिन इस हिंदू क्रिया को उन्होंने इतना पॉपुलर बना दिया है, या ट्रू। इतना पॉपुलर बना दिया है। सो वी हैव टू स्टैंड विद दिस मैन हु इज बाइंडिंग द सनातन धर्म, दो वो खुद नहीं बोलेंगे लेकिन वो इतने अच्छे से प्रमोट कर रहे हैं हमारे आइडियाज को, इसलिए वो इनके शत्रु बन के बैठे हुए हैं। नहीं, जैसे आभास ये भी तो जैसे उन्होंने बोला कि आई एम नॉट ट्राइंग टू जस्टिफाई इट, पर जो मैं समझ रही हूँ कि उन्होंने बोला कि योग हिंदू नहीं है, सो ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। आई कंप्लीटली अग्री, और इसीलिए मैंने आज तक किसी भी गुरु के लिए एक भी अपशब्द कभी नहीं कहा है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर एक गुरु मेरे सिविलाइजेशनल वैल्यू को 2 कदम आगे लेकर के जा रहा है, तो मैं तो इतना तुच्छ प्राणी हूं कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं क्या उनके ऊपर सवाल उठाऊं। मैं बहुत डिसएग्री कर बहुत सकता हूँ, बढ़िया बात शायद कही। मैं अपने कोजी बेडरूम में बैठ करके, लिविंग रूम में बैठ करके बात कर सकता हूँ, अरे सदगुरु ने ये कर दिया वो कर दिया, सोशल मीडिया में हम ये वो लिख सकते हैं, लेकिन जो बैटल वो लड़ रहे हैं या फिर अम्मा लड़ रही है वहां पे, आ, पूरे उस बेल्ट में जो इवेंजेलिकल बेल्ट है, वहां पे कैसे कैसे आपको हथकंडे अपनाने पड़ेंगे हमको क्या पता, हम वो बैटल नहीं लड़ रहे हैं। तो हम, वी कैन से ऑल दिस इन ऑल द लग्जरी, बट हम अपने आप को ना उनसे कंपेयर कर सकते हैं ना हमको किसी गुरु के लिए अपशब्द कहना कहना चाहिए। चाहिए, हाँ। इट्स डज नॉट साउंड गुड एट ऑल, चाहे वो कोई भी हो। जैसे मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ, जैसे मैं देखती हूँ मैं किसके साथ बैठी हूँ। अगर मैं आपके साथ बैठी होंगी और लाइक अभिजीत के साथ बैठी होंगी, आनंद के साथ, या ऐसे जनों के साथ बैठी होंगी जिनका विचार मेरे विचारों से मिलते हैं, और जो मेरे धर्म की हमारे अपना धर्म, हम सनातन धर्म को अच्छा मानते हैं,
उनके आगे मैं बहुत सारी चीजें बोल देती हूँ, जो कमियां भी हैं वो भी बात कर लेती हूँ। बट आई एम वेरी पर्टिकुलर कि जो लोग सिर्फ बुराई करते हैं या इसमें त्रुटियां निकालते हैं, उनके सामने तो मैं कभी कुछ एडमिट नहीं करती, और मैं कभी अपने गुरुओं को और ये पंडित्स को क्रिटिसाइज नहीं करती। बिकॉज ये लोग अपने आप को एथेइस्ट बुला के ये लोग हिंदू का रिलेटेड चीजों को क्रिटिसाइज करेंगे, पर इस्लाम और क्रिश्चियनिटी और सिखिज्म के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। एज ए सारा जो मोलेस्टेशन है, रेप्स है, करप्शन है, मोटे हो रहे हैं, जैसे मोटे फादर है ही नहीं, मोटे मौलवी है ही नहीं, मोटे ग्रंथी है ही नहीं, सिर्फ मोटे मोटे हो रहे हैं क्योंकि हमारे पंडित करप्ट हैं तो वो खाते हैं तो वो मोटे हो रहे हैं, उनकी तोंद है, ये सब। आई एम वेरी पर्टिकुलर। मैं तो बहुत, मेरे से अब ये नॉनसेंस सही नहीं जाती है। पहले आई यूज्ड टू लैंड अप फाइटिंग, नाउ आई जस्ट कीप माई माउथ शट एंड आई जस्ट कीप लुकिंग एट देम एंड फीलिंग कि तुम करते रहो, हिंदू तो जाग रहा है। अब आप मुझे एक और बात बताओ आभास, ये जो सदगुरु जी के पास जो लैंड है, इसके ये लैंड रिलेटेड भी तो, अम्मा के पास जो लैंड है उससे रिलेटेड भी तो है कि ये जो पेड एजेंडास चल रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं लैंड इनके हाथों से जा रही है, और ये वहां पे चर्चेस बनाना चाहते हैं, जैसे इन्होंने तिरुपति के आसपास भी किया था। ये कहीं उससे भी रिलेटेड तो नहीं है, लैंड रिलेटेड? अरे लैंड रिलेटेड तो बहुत ही ज्यादा है, बिकॉज अभी सबसे, एंड आई एम अ रियल एस्टेट मैन, मतलब मैं आर्किटेक्ट हूँ, आई सिट डे एंड डे आउट विद द पीपल हु डील विद द लैंड। अब ऐसे में आई कैन से दैट सबसे बड़ा कोई रियल एस्टेट बिजनेस ओनर है तो दे आर द चर्च एंड द मॉस्क, या और अगर उनसे बड़ा कोई है नहीं। ट्रू। अब जब इन अ स्टेट, एक ऐसे स्टेट में हम रहते हैं जो खुद को सेक्युलर बुलाता है, और वो हमारे पास ऐसे लॉज हैं लाइक वक्फ बोर्ड, जहां पे लॉ तो स्टेट का बनाया हुआ है, तो स्टेट का लॉ है विच इज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर रिलीजन, और वक्त वक्त एक्ट के तहत तो हम, मतलब आप कुछ क्लेम बैक भी नहीं कर सकते, यू कांट इवन गो टू द कोर्ट। और दूसरा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो एग्जिस्ट करता है, और हमेशा से जो अब्राहमिक सेक्ट है इनका बैटल हमेशा जमीन के लिए ही रहा है। अब जैसे थोड़ा सा डाइग्रेस करके हम थोड़ा जेरूसलम चले जाते हैं। जेरूसलम में जो टेम्पल माउंट है, जहां पे ज्यूज का सेकंड टेम्पल हुआ करता था, उसके ऊपर आज डोम ऑफ रॉक एग्जिस्ट करता है। डोम ऑफ रॉक भी एग्जैक्टली वहां पे इसीलिए बनाया गया था क्योंकि उस पर्टिकुलर लैंड पे क्लेम दिखाना था, इट वाज मोर अबाउट दैट। और वो हमेशा जिस भी ज्योग्राफी में गए वहां पे जाकर के जजिया लागू किया, जजिया लागू किया ताकि लोगों को मिंगल कर, somehow we will let you, you will tolerate you, हम आपको ह्यूमिलिएट करेंगे लेकिन टॉलरेट कर लेंगे, इस तरह के कॉन्सेप्ट। तो जजिया आया, लेकिन वो फिर एक्सपांड करते गए, एक्सपेंशन केप्ट हैपनिंग। अभी वक्त लॉ, वक्त एक्ट भी बिल्कुल उस माफिया लॉ की तरह है, उसी तरह का, जहां पे आपको, मतलब आज कोई आकर के मेरे घर को क्लेम कर लेगा वक्फ के तहत, तो मैं जाकर के ये नहीं बोल सकता कि भाई मुझे मेरा घर दे दे, मेरे पास, इट डज नॉट मैटर, वो वक्फ हो गया है। अब ऐसे सिस्टम में जब एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो अब लेट मी प्रेज ईवीआर फॉर अ वाइल। ईवीआर ने ऐसा बोला था कि एक स्टेट, अब ये बात को वो स्टालिन, उनकी फैमिली या फिर जो बाकी के लोग क्यों नहीं पिक करते, कि उनका शब्द है, आप ध्यान से सुनिएगा। वो बोलते हैं द मुस्लिम्स द मुस्लिम्स हु कंप्राइज 6% of the population without doing any coolie work or labor that involves the flexing of bodies, to not let our gaze fall on their women, even if these women belong to their families that beg for a living, are also enjoying a good life in this country. उसके बाद वो बोलते हैं the products of such minority appeasing privileges will be betrayal and blatant betrayal, and this is already happening in our country. Selfish, irresponsible people who work against the society's interest use these minorities as a support base and can stoop to do anything. We feared the Brahmin and yielded extra space for the Muslims. We are facing the consequences today. It's like that old proverb, fearing the dung, we have stepped on the shit. Oh So, God. okay, I take it that EVR is saying that dung, the Brahmins he has compared with the dung, and he's comparing the Muslims as a shit. So now this is again your idol is saying your Periyar, right? But why Mr. Stalin tolerates Urdu? He made a provision that Urdu will be brought into the picture, right? 2015 में लॉ की बात हुई थी कि उर्दू को कंपलसरी लैंग्वेज बनाया जाएगा, एंड सो ऑन एंड ऑन। और
उसके साथ साथ उन्होंने क्या किया कि जब सदगुरु जैसे लोग जब आकर के, अब देखने वाली बात ये है कि लोग डिसएग्री करें चाहे कुछ करें कि सदगुरु बोलते हैं कि योग इज नॉट हिंदू एंड नॉट, व्हाई एग्जैक्टली दिस हिंदू बैशर्स आर अगेंस्ट दिस मैन, व्हाई एग्जैक्टली आर, और जो उनके लैंड की हमेशा बात खुल करके आती है, उनके लैंड को आज तक ये प्रूव नहीं कर पाए। ही हैज ऑलवेज मेड अ क्लेम, अगर तुम 1 इंच भी हमारा इंक्रोचमेंट प्रूव कर दोगे, आई विल बी गॉन, आई विल, यू जस्ट प्रूव इट आउट। रेन फॉरेस्ट की बात की, इन्वायरमेंटलिस्ट उनके पीछे लग गए, हर तरह के हथकंडे अपनाए, लेकिन रिजल्ट वाज टेरिबल जस्ट बिकॉज दे हेट इट इंटायरली। हाँ, क्योंकि एक और चीज था, जब इनकी बिल्डिंग्स वगैरह बन रही थी तब इन्होंने कहा था जो मटेरियल यूज हुआ है दैट्स इंफीरियर क्वालिटी एंड समथिंग, उससे भी हुआ था इनका कुछ, सदगुरु जी के ऊपर ये नाम आया था, पर फिर दिन वो कुछ हुआ था ऐसे। हाँ, ऐसे फ्लिम्जी एलिगेशंस आते रहते हैं, मतलब वो बोलते हैं ना कि लोग कहते हैं, मजाक उड़ाते हैं, मार्केट में नया गुरु आया है, लेकिन मजाक तो ये, मार्केट में हमेशा कुछ नए एलिगेशंस आते रहते हैं। इनफैक्ट यू विल सी हम्म। दैट इस इंसान के पीछे वो आज से नहीं कब से पड़े हुए हैं कुछ ना कुछ करने की। और इट्स सिंपल दैट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, if one is very honest, they will know that law certainly does not aligns with the Hindus, वो कुछ भी हो जाए, हम्म। if there is something wrong, you will not be safe, you will rot in the या jail, your life will not be good. So if this man has been, you know, being at peace, मतलब आराम से सब कुछ चल रहा है, तुमने इतने एलिगेशंस लगाए, and what a fantastic architecture is done in the ashram की जो आई नो, इट्स आज, ब्यूटीफुल it's beautiful, it's amazing, and you feel that serenity, एंड वेरी जैसे, इको फ्रेंडली, एंड वेरी इको फ्रेंडली, एनवायरमेंट फ्रेंडली। yes, it's very eco friendly, it's very environment friendly, and you feel to be there. And उन्होंने क्या किया, एक पूरी वेस्टर्न क्राउड को भी अपने तरफ अट्रैक्ट कर लिया है। हाँ। एंड व्हाट he is doing, he is bringing everybody to the Sanatan. He may not call it Sanatan, he may call Shivratri is not Sanatani festival, that's all fine, but आज सब शिव के रंग में रंग करके सब ओम नमः शिवाय बोल रहे हैं, ये काम हो गया है। आज मेडिटेशन करते हो तो ओम बोल रहे हैं, वो खुद बोलेंगे हिंदू नहीं है, बट परहैप शायद हिंदू नहीं भी है, क्योंकि हिंदू शब्द तो आज की इजात है। मतलब डरायस ने, पर्शिया के किंग डरायस ने पहली बार हिंदवी हमको बुलाया था 5th सेंचुरी बीसी में, और उससे पहले तो हिंदू शब्द हमारे लिए था नहीं। और ये स और ह वाला, बट इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट, जब ये रिलीजन्स एग्जिस्ट नहीं करते थे तब तो हम एग्जिस्ट कर ही रहे थे ना, और हम नहीं बोलते थे कि तुम्हारा क्या सेक्ट है, हम, हमारा संप्रदाय होता था। और संप्रदाय में कुछ भी हिंदू ये वो सब तो नाउन से जो बाद में ऐड हुए, तो इट रियली डजेंट मैटर। उन्होंने पूरे विश्व को भगवा रंग में रंग सा दिया है, लोग उसको पसंद करें ना करें, और हर कुछ शास्त्र से आना जरूरी नहीं है, और एक जरूरी नहीं है कि हर कुछ शास्त्र। हाँ, और एक और चीज है अब्बास, जैसे कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली ही डज सपोर्ट मिस्टर मोदी, he does support, यस, so indirectly it's like यस, he's supporting BJP, so even that is one thing which is irking people and making them insecure. ट्रूली। एंड सो ये जितने भी अटैक्स होते हैं, अब जैसे अगर उनको दिखता है एसोसिएशन, आप कोई भी एग्जांपल उठा लीजिए, चाहे वो विवेक अग्निहोत्री हो, या फिर कंगना रनावत हो, या फिर आप अनुपम खेर जी को ले लीजिए, परेश रावल हो, जितने भी आप एग्जांपल उठा लीजिए, जिन्होंने भी कभी कुछ अच्छी बात कही है नरेंद्र मोदी जी के लिए, वो उनके लिए बुरा इंसान हो जाता है। टारगेट हो यहाँ जाते अपने को भी भूल जाते हैं। जब नरेंद्र मोदी जी 2014 2019 में, शायद 19 में या 14 में, शशि थरूर ने एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा था नरेंद्र मोदी के लिए, उसके बाद शशि थरूर को तो बिल्कुल ऐसा साइडलाइन किया कि आज तक बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं। हैं। तो वो अपनों को भी नहीं छोड़ते हैं, तो वो बाकियों का तो। अच्छा, और एक लास्ट थिंग, अब जैसे वो स्ट्रिंग रिवील्स था, जब इन्होंने सदगुरु जी के ऊपर अटैक करना शुरू किया तो वो स्ट्रिंग रिवील्स ने पूरा थ्रेड बनाया, फिर यूट्यूब पे वीडियोस बनाई, एंड सब एलिगेशन जो सदगुरु जी के ऊपर लगी थी उनको फॉल्स सारा कुछ करा की, और कई कई फेक स्टफ भी उन्होंने डाले हुए थे, कोई मॉर्फ पिक्चर्स भी लोग डाल देते हैं, ये सब कर देते हैं। तो ये सब स्ट्रिंग रिवील्स ने करा। ये क्या, ये कबाल इज सो पावरफुल कि स्ट्रिंग रिवील्स का हैंडल ही यूट्यूब से हटा दिया, उसको ट्विटर से हटा दिया। मतलब
कितने पावरफुल हैं ये लोग, क्या इज, इन स्पाइट ऑफ मोदी गवर्नमेंट बीइंग इन द सेंटर, दे कुड नॉट गेट हिम बैक, व्हाई? बिकॉज उसका आंसर बहुत सिंपल है, इफ दे कैन मेस विद ट्रम्प, ट्रम्प तो got back only because on X, because it's Elon Musk right now, let's be honest. अदरवाइज ट्रम्प जी भी तो गए थे, ट्विटर ने उनको भी नहीं छोड़ा, और ही कुडंट डू एनीथिंग। और जिस तरह की पब्लिसिटी चलाई थी ट्विटर ने, तो वी आर जस्ट नो बडीज। एंड इनफैक्ट जितने भी लोग चैनल चलाते हैं या फिर काम कर रहे हैं कुछ अच्छे पॉजिटिव काम के लिए, तो उस पॉजिटिव काम को तोड़ने के लिए, अब देखिए, अब इसमें लोग तरह तरह की बात कर सकते हैं कि सोरोस कॉन्स्पिरेसी है या नहीं, पता नहीं, जो भी है, आई डोंट नो। लेकिन कोई ना कोई तो ऐसा पावर है या सेट ऑफ पावर्स हैं जो साथ में मिल करके डीप स्टेट, हाँ। हमारे सिविलाइजेशन वैल्यू को ट्रैम्पल करने की कोशिश करते हैं। उनको भगवा से परेशानी है, या भगवा अगेन बहुत जनरलाइज टर्म हो गया, रादर आई वुड से प्रोग्रेस ऑफ इंडिया से परेशानी है उनको। बिकॉज कहाँ ये थर्ड वर्ल्ड नेशन आज इतना उत्थान की तरफ बढ़ रहा है, जी। और मतलब अब तो वो जो जिस तरह से हमारा ग्रोथ हो रहा है हर एक एस्पेक्ट में, चाहे वो हमारा जियोपॉलिटिकल स्टैंड हो, वेदर इट्स अबाउट आवर इकोनॉमी, ऑफ कोर्स वी हैव लॉन्ग पार्ट टू वॉक इन इकोनॉमी, बहुत बड़ा गैप हमको पूरा करना है, बिकॉज जीडीपी पर कैपिटा स्टिल इज पथेटिक, बट डिस्पाइट दैट वी हैव मेड अ वेरी गुड लीप, एंड दैट इज ट्रबलिंग द पीपल, बिकॉज हमने एक वो शायद, पता नहीं, शायद वो हमने ही वो शुरुआत की कि हम हमेशा भारत के बारे में सोचेंगे। हम नॉन अलाइंड नहीं है, हम रादर भारत अलाइंड है पूरी तरह से। और शायद अगर आज डोनाल्ड ट्रम्प भी जब ये बात कर रहे हैं कि अमेरिका कम्स फर्स्ट, तो शायद ये पूरे विश्व का यही पॉलिसी होना चाहिए। अगर हर देश अपने देश के बारे में सोचेगा, अपने देश से इलीगल इमिग्रेंट्स को मार मार के भगाएगा। तो आई वॉज वेरी हैप्पी व्हेन द इलीगल इमिग्रेंट्स वर डिपोर्टेड फ्रॉम यूएस। आई वॉज क्वाइट हैप्पी दैट you cannot live somewhere illegally. Of course, People in, उसमें सरकार से सपोर्ट, what pathetic thing we are asking a government to do? You are supporting some cheat to be supported? What is it? नहीं, एंड वो आदमी गरीब है अपने आप को कह के कि वो यहाँ तंग हो रहा है, गरीब है, और वो 55 लाख रुपीस देके, 85 लाख रुपीस देके इलीगली जा रहा है अमेरिका। तो वो गरीब कैसे, इसी को फिक्स डिपॉजिट में डाल देता, 30-40 हजार रुपये महीना आ जाता है उसको। Exactly, 55 lakh is, yes, 55 lakh rupees is like CTC of a lot of people for a year. Yeah. Or 2 years. ऐसे होता है, and you were saying that 55 lakh कोई ऐसे जोखिम उड़ा करके सिर्फ दूसरे देश में जाने के लिए, मतलब he could have established a shop here, started a business here, perhaps would have led a better life. I would call that person stupid and a cheat and all the things. And people supporting them, I feel they're crazy. They've lost it. People supporting, yes, and illegal immigrants. Look at how they have been elevated on great platforms. They are coming, and this is insane. This is height of insanity. And Abhas, like, अब फिर से लास्ट बारी तो आपके साथ इतनी बातें कर सकती हूँ ना मैं, आपके पास इतनी नॉलेज है। बेस्ट चीज मुझे क्या लगी है कि ये सारा सदगुरु जी का एक कंट्रोवर्सी शुरू हुई, the whole saga. And people, Twitter, social media was full of, they get support also from liberals and leftists. So ये कर, तो अमित शाह जी गए, वो बहुत अच्छा हुआ मेरे को लगा। अमित शाह जी उसी टाइम गए, that was a message. That was a message. Yes, that was a very good message. And these things, and in fact, I was very happy that the Deputy Chief Minister of my state, D.K. Shivkumar, went to the Sadhguru's ashram, and he replied everyone well after that. And irrespective of the political differences or whatsoever it may be, it was a very brave stand, because he's alive. We are pulling down this man, and he stood there and kind of stood with the faith. Forget everything. I am very unhappy with the development of Bangalore. It's pathetic. Like road में गड्ढे में रोड है, रोड में गड्ढे हैं, पता नहीं. It's so bad here. But still, this was a very good thing what this man did, and I am proud of it. I felt very good. So in short, we should all support our gurus. जो भी गलत कर रहे हैं वो या कुछ करे, वो हमें आपस में ही as Hindus हम decide करेंगे. We should not let XYZ or people not belonging to Sanatan Dharma comment on it, and we should not get caught in this web of lies and not believe these people. Thank you so much, Abhas. Thank you.